एक मित्र का प्रश्न है कि आध्यात्मिक जीवन शैली कैसी होती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन को किस तरह जीता है, क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी जीवन शैली कैसी होती है, इसके बारे में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछा है। तो हम इसमें चर्चा करेंगे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको हम आस्तिक कह सकते हैं, उसकी जीवन शैली कैसी होती है, और जो एक अआध्यात्मिक व्यक्ति, जो नास्तिक भी कह सकते हैं, सांसारिक कह सकते हैं, तो उसकी जीवन शैली कैसी होती है, दोनों के बीच में तुलनात्मक बातचीत करेंगे, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। तो आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। इसमें सबसे पहली बात यह होगी, जो नास्तिक है, यहाँ पर नास्तिक का अर्थ है जो जीवन को ना कहता है, जीवन को इनकार कहता है करता है, और अपने तरफ से जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिस करता है, कुछ करता है, तो वो नास्तिक है। जो कुछ पाना चाहता है, जो उसको मिला है उसके प्रति वो ना कहता है, और जो नहीं मिला है उसको प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ता है, तो उसको हम कहेंगे नास्तिक। और आस्तिक का अर्थ है जो उसको मिला है उसको यस कहेगा, और जो नहीं मिला है उसकी बात नहीं करेगा। वो एक अहोभाव में जिएगा, एक आस्था में जिएगा जीवन के प्रति, तो वो उसको हम कहेंगे आस्तिक। तो इस परिभाषा से जो तथाकथित आस्तिक है ना, जो हमको लगता है कि आस्तिक है, धार्मिक है, वो सभी लोग नास्तिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जिसको हम कभी आस्तिक मानते ही नहीं, ऐसे कलाकार, कवि, अभिनेता, इस टाइप के लोग, संगीतकार, बहुत ऐसे लोग होंगे जो आस्तिक की कैटेगरी में आएंगे। तो जो नास्तिक होगा उसका जीवन का कुछ लक्ष्य होगा, जीवन में वो कुछ लक्ष्य तय करेगा, उसको कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, धन, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि, जिसको अचीवमेंट करना है, और उसके लिए जो एक लक्ष्य निर्मित करता है कि ये प्राप्त करना है, जीवन को वो एक लक्ष्य की तरह लेगा। कुछ चीज प्राप्त करने के लिए जीवन है, तो इसकी जीवन की परिभाषा ऐसी होगी। और इसमें जो लोग धन, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रख के संघर्ष करेंगे, वही नहीं, जो लोग आत्मज्ञान, ध्यान, भगवान इत्यादि को प्राप्त करने के लिए आगे चलेंगे, संघर्ष करेंगे, वो भी नास्तिक ही होंगे, है। मगर अभी हमने कहा कि जो तथाकथित आस्तिक है वो सब नास्तिक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी ये लक्ष्य है कि उनको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उनको भगवान प्राप्त करना है, उसको परमात्मा बनना है। तो अगर कोई इस तरह लक्ष्य बना के उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहता है, तो वो नास्तिक हो गया, तो चाहे वो आस्तिक के भेष में क्यों ना आया हो। क्योंकि जब हम जीवन में कोई लक्ष्य बना देते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि जीवन जो अभी है वो ठीक नहीं है। हम जीवन के प्रति ना के भाव, इनकार का भाव हमारा होगा, क्योंकि जो जो है उसके प्रति जो असंतुष्ट है वही लक्ष्य बना सकता है। इसे लक्ष्य बनाने वाला कोई भी ना क्यों ना हो, वो जीवन को ना की दृष्टि से देखेगा, विरोध के रूप में ही देखेगा, इसलिए सब नास्तिक होंगे। और जो असली आस्तिक होगा उसका उसके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होगा, क्योंकि वो जीवन के प्रति ऐश भाव से भरेगा, उसको जो मिला है उसके लिए वही काफी है, और आगे कोई लक्ष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। या वो जीवन इस तरह देखेगा कि जीवन खुद ही लक्ष्य है, इतना बड़ा जीवन मिल गया है, और इस जीवन में और कुछ चीज पाने का लक्ष्य आप बनाएंगे तो आप अपना ही अपमान करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आपको मिला है, इतना बड़ा जीवन को छोड़ के आप और कुछ चीज पाना चाहते हो, धन, पद, प्रतिष्ठा, आत्मज्ञान, कुछ भी। तो आस्तिक का अर्थ है यश भाव, उसको कोई चीज पाने का नहीं जीवन में, वो जो चीज उसको मिला है उसी पे वो संतुष्ट है, उसको जीवन मिला है, सबसे बड़ा लक्ष्य उसको प्राप्त हो ही गया। अब जीवन में कोई थप लक्ष्य बनाने की आवश्यकता नहीं। मगर वो भी जिएगा, वो कैसे जिएगा, वो इस तरह जिएगा, कुछ चीज प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करेगा, लक्ष्य नहीं बनाएगा, मगर उसके जीवन में कुछ न कुछ चीज तो मिलती रहेंगी।
तो जो चीज उसको मिलती है उसके प्रति अहोभाव करेगा, जो चीज उसको नहीं मिलती है उसकी वो बात नहीं करेगा। ऐसी जीवन की दृष्टि होगी आस्तिक के पास। और वो जीवन में बुरी हालत में आ गया, असफल हो गया है, पैसे की कमी हो गई है, तो भी उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें भी आनंद को ढूंढ लेगा, गरीबी में भी आनंद को ढूंढ लेगा। क्योंकि जीवन तो आप गरीब होंगे तो भी होगा, आप असफल होंगे तो भी जीवन तो होगा ना। तो जीवन सबसे बड़ी बात है, धन पद प्रतिष्ठा ये बड़ी बात नहीं है। तो ये उसका जीवन में होगा। और इसमें दूसरी बात ये होगी, जो नास्तिक है उसके जीवन का केंद्र होगा मैं, है वो अपने को बीच में लेकर खड़ा करेगा और उस मैं को बड़ा बनाता जाएगा। जीवन के जो गाड़ी है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेता है जो नास्तिक होता है, क्योंकि उसको जीवन पर विश्वास नहीं होता ना, भरोसा नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, इसलिए तो ना कहता है ना, ना से नास्तिक बनता है। तो जो जीवन पर विश्वास नहीं करेगा वो क्या करेगा, तो खुद ही जीवन को बनाने के लिए लग जाएगा, तो खुद को विकसित करेगा, मैं को खड़ा करेगा। अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, आपको उस ड्राइवर पर विश्वास नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, खुद गाड़ी चलाने लग जाएंगे। जो नास्तिक है ऐसे ही वो जो जीवन है अपने आप आगे बढ़ रहा है, जीवित हो रहा है, मृत्यु में जा रहा है, ये जो जीवन है ना ये अपने आप चल रहा है। मगर नास्तिक को ये चीज दिखाई नहीं पड़ती, उसको ये लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं चला रहा कुछ भी, जब हम कुछ करेंगे तो ही हो सकता है, जब मैं ही कुछ करूंगा जीवन में तो ही मैं कुछ प्राप्त कर पाऊंगा, ऐसे ही जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं। तो इसलिए अपने को वो मैं बनाएगा और उस मैं को बड़ा बनाता जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा मैं होगा उतनी चीजें उसको हासिल हो सकती है, जितना बड़ा मैं होगा उतना उसको सफलता भी मिलेगी। मगर जो आस्तिक है उसके जीवन के केंद्र में कोई मैं नहीं होगा, होगा तो भी वो मैं को मिटाने में लगेगा। उसके जीवन का केंद्र होगा ध्यान, शून्य, और वो मैं को बड़ा बनाता नहीं जाएगा, मैं को मिटाता जाएगा। नास्तिक मैं को बड़ा बनाता जाएगा, आस्तिक मैं को मिटाता जाएगा। क्योंकि आस्तिक को पता है कि ये जो मैं है ये झूठ है, इसको जितना भी आप बनाओ उतना झूठ हो जाएगा। जो चीज झूठ होती है उसको आप जितना भी बड़ा क्यों ना करो, उसमें जितना भी काम क्यों ना करो, वो झूठ ही होगी। तो जो मैं है वो एक मान्यता है, हमने अपने को मान लिया कि मैं ये हूँ वो, ये शाश्वत सत्य नहीं है। तो इस बात को जान के जो आस्तिक होगा वो झूठ में नहीं जिएगा ना, तो मैं के केंद्र को धीरे धीरे वो हटाएगा और शून्य और ध्यान में जीने का वो प्रयास करेगा। और इसमें तीसरा भिन्नता ये होगा, जो नास्तिक है उसकी जीवन की शैली संघर्षमय होगी, संघर्ष उसका शैली होगा। क्योंकि नास्तिक जीवन के प्रति ना कहता है, उसको जीवन के प्रति विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपने मैं को निर्मित करता है। और मैं को निर्मित करता है तो फिर संघर्ष आवश्यक होगा, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं ही कुछ कर पाऊंगा तो ही होगा, इसलिए वो मैं अब क्या करेगा, संघर्ष करेगा। तो नास्तिक की जीवन शैली जीवन भर मरते वक्त तक संघर्ष ही संघर्ष होगा, है। वो समाज से संघर्ष होगा, दूसरों से संघर्ष होगा, खुद के साथ संघर्ष करेगा। जो चीज उसको प्राप्त नहीं है उसका विरोध करेगा, जो चीज वो पाना चाहता है उसके लिए वो लड़ाई करेगा। तो इससे उसके जीवन में द्वंद्व होगा, लड़ाइयां होगी, झगड़े होंगे, तनाव होगा, ये सब उसके जीवन में होगा। और संघर्ष ऐसा होगा कभी वो रुकेगा नहीं, क्योंकि कुछ एक चीज पाने के लिए वो संघर्ष करेगा, वो चीज पा भी लेगा तो भी संघर्ष नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको फिर उससे बड़ी चीज दिखाई देने लगेगी और उसको पाने के लिए फिर वो संघर्ष करेगा। 1 लाख नहीं है तो 1 लाख पाने के लिए संघर्ष करेगा पहले, 1 लाख प्राप्त हो गया तो 10 लाख के लिए संघर्ष करेगा, फिर करोड़ के लिए, फिर अरब के लिए, और ये संख्या कभी भी अंत नहीं आएगी, संख्या संख्या अंत का कभी नहीं होगा और उसका मृत्यु उससे पहले ही आ जाएगा। तो
नास्तिक का जीवन क्या हो गया, पूरा का पूरा जीवन एक संघर्ष ही संघर्ष है। वहां पर न कोई प्रेम है, न कोई आनंद है, न कोई ध्यान है। जो व्यक्ति लड़ाई के मैदान में है उसको शांति कैसे हो सकती है, उसको प्रेम कैसे हो सकता है, उसको फुर्सत ही नहीं। इसलिए नास्तिक को कभी फुर्सत नहीं मिलता। इसी नास्तिक व्यक्ति जो होते हैं ना, इनको आप जितना भी समझाओ कुछ अपने बारे में समय निकालने के लिए, वो कहेगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं, बहुत काम है, ये करना है, वो करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं है, अगर वो चाहता तो टाइम निकाल लेता, मगर उसकी जीवन की जो दृष्टि है वो है तुम कुछ भी टाइम फालतू में मत लगाओ, वो टाइम किसी काम पे लगाओ, तो फिर वहां से आपको रिजल्ट आएगा। हैं? तो इसलिए जो लाभ की बात है, जो व्यापार है, तो व्यापार में वो व्यस्त रहेगा। मगर जो आस्तिक होता है उसकी जीवन की शैली समर्पण है, संघर्ष नहीं है। उसको ये पता हो गया, उसको जीवन के प्रति विश्वास है, आस्था है। जीवन, जिस जीवन ने मुझे पैदा किया उसी ने मेरा सारा का सारा व्यवस्था कर लिया है ऑलरेडी। मुझे भूख लगेगी इसलिए खाना पहले ही तैयार बना के रखा है। जब मैं पैदा होऊंगा अपनी माँ के पेट से, तो पैदा होने के बाद मुझे जो दूध चाहिए वो मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी माँ के दूध, माँ के स्तन में वो दूध आ जाता है। तो जीवन में भी जो जो चाहिए, हवा, पानी, ऑक्सीजन, कुछ भी, आनंद, अन्न, ये सब चीजें जो है प्रकृति ने, परमात्मा ने पहले ही बना के रखा है। इसलिए अब कोई चीज पाने की बात नहीं, संघर्ष करने की बात नहीं, क्योंकि वो चीज आपको मिल ही गई है और मिलेगी भी आगे। तो ऐसी श्रद्धा जिसके भीतर होगी उसके जीवन में संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको मिला ही है, जो जो मिला है उस पे संतुष्ट है, तो वो संघर्ष किस बात के लिए करेगा? संघर्ष तो वो करेगा जिसको कुछ प्राप्त करना है। तो इस तरह के जो आस्तिक होंगे उनके जीवन में समर्पण होगा। समर्पण का अर्थ है वो सभी कुछ अस्तित्व को छोड़ देगा। उसके भीतर श्रद्धा है ना, उसको ये पक्का है विश्वास कि मेरे लिए जो ठीक होगा जीवन में वही मुझे मिलेगा, जो मेरे लिए ठीक नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं खुद ही कुछ चीज पाने के लिए या कुछ चीज मिटाने के लिए नहीं लगूंगा। मेरे जीवन के प्रति विश्वास है। अगर मैं गरीब होता हूं तो भी अस्तित्व ने मुझे गरीब इसीलिए बनाया होगा ताकि उससे धनी होने से ज्यादा लाभ इससे हो जाए। तो इस तरह वो व्याख्या करेगा, किसी भी चीज को अहोभाव के रूप में ही देखेगा। तो फिर ये इसके जीवन में समर्पण आएगा। समर्पण का अर्थ है एक किस्म का श्रद्धा, जीवन के प्रति विश्वास, दृढ़ विश्वास कि अब कोई चिंता की बात बची नहीं, तो कुछ करना नहीं है। तो अपने प्रति भी मैत्री भाव रखेगा, वो लड़ाई नहीं करेगा किसी के साथ, संघर्ष नहीं होगा, अपने मन के साथ भी द्वंद्व नहीं करेगा। मगर जो नास्तिक है वो अपने मन के साथ द्वंद्व करेगा, वो पागलपन की तरफ आगे बढ़ेगा और पागल हो ही जाएगा। क्योंकि जो नामी जिएगा नास्तिक, जो अपने को बीच में खड़ा करके जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष करेगा, उसके जीवन में कभी आनंद नहीं होगा, अशांति होगी। मन में भी बहुत सारा तरह के विचार चलेंगे, असफलता के विचार चलेंगे, भविष्य के भय चलेगा। तो फिर वो अपने मन में जो नेगेटिविटी है, जो विचार है, उनको कंट्रोल करने के लिए प्रयास करेगा। और वो ये मानता है कि अपने पर उसको विश्वास है, वो ये मानता है कि मैं ही कुछ कर सकता हूँ, तो वो मैं फिर अपने मन को कंट्रोल करने में भी लग जाएगा। अपने साथ वो द्वंद्व होगा, अपने सुख दुख के अच्छे बुरे विचारों के साथ वो लड़ता रहेगा और इससे उसका पागलपन बढ़ता जाएगा। मगर आस्तिक अपने मन के प्रति भी कोई लड़ाई नहीं करेगा। और इसमें जो नास्तिक है उसके जीवन का जो मुख्य गुण है वो ये होगा अहंकार। निरंतर अहंकार में जिएगा और उसका अहंकार निरंतर चोटिल होगा, चोट में जीना पड़ेगा, ईगो हर्ट होगा उसको। क्योंकि जो अपने को मैं बना के एक उसको श्रेष्ठ बना के संघर्ष करता है, वो ये मानता है कि मैं अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, सत्य हूँ, मैं ही सभी थोक हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, इस तरह वो सोचेगा है। जब इस तरह सोचेगा फिर ये बात तो सच नहीं होगी फिर, क्योंकि आपसे भी बड़े बहुत सारे लोग होंगे। जीवन में आप धन कमाने लगे हैं,
आपसे ज्यादा धन वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो उन लोगों के आगे आपका अहंकार तो बहुत छोटा हो जाएगा, है। जैसे दूसरे लोग अगर धनी हो जाए मुझसे, तो मेरे अहंकार को चोट पहुंचता है। मैं अपने को बहुत बड़ा मानता हूँ, श्रेष्ठ मानता हूँ, मगर कोई आके मुझे कुछ कह देता है तो उससे मुझे बुरा लग जाता है। इसलिए जिसका अहंकार है, जिसका मैं है जितना बड़ा, उसको उतना बड़ा दुख झेलना होगा, उतना चोट उसके अहंकार में पड़ेगा ना, उतना बड़ा घाव है। अहंकार एक घाव है, जितना बड़ा अहंकार है उतना बड़ा घाव है। इसलिए जो जितना बड़ा है ना आदमी, अपने को जितना बड़ा मानता है, उसको उतना बड़ा दुख भी होता है। जैसे एक प्रधानमंत्री है, उसका बहुत बड़ा अहंकार होगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, अब उसको दुख भी उतना ही होगा, क्योंकि कोई आदमी आके अगर उसको नमस्कार भी नहीं करेगा तो भी उसको ईगो हर्ट हो जाएगा। वो ये कहने लगे कि मुझ जैसे प्रधानमंत्री को भी इसने नमस्कार नहीं किए, इसी बात से वो परेशान हो जाएगा। मगर जिसका अहंकार नहीं है इतना बड़ा, जो सामान्य एक आदमी है, उसको कोई नमस्कार करेगा तो भी दुख नहीं होगा। तो अहंकार इस तरह एक घाव है। तो नास्तिक एक घाव में जीता है, और जितना बड़ा अहंकार होगा उतना बड़ा घाव, और निरंतर उसको चोट, सुबह से शाम तक अनेक विषयों से वो चोटिल होकर ही जिएगा। अगर कुछ कह देगा कोई तो एकदम चोट पहुंच जाएगा, असफल हो गया तो एकदम भयभीत हो जाएगा, वो एक डर डर में जिएगा, दुख दुख में जिएगा। मगर जो नास्तिक है, उसके भीतर कोई अहंकार है नहीं, और वो अहंकार को मिटाने में भी लगा है। इसलिए उसके जीवन की शैली ऐसी है कि वो सुख में जिएगा, वो आनंद में जिएगा, क्योंकि उसको किसी भी बात से अब दुख नहीं होगा। क्योंकि दुख किसको हो, दुख तो होता है अहंकार, और अहंकार को दुख भी इसलिए होता है क्योंकि अहंकार पहले अपने को मानता है बहुत बड़ा, और कोई दूसरा छोटा कह देता है इसलिए दुख होता है। इसलिए ये सब मान्यता की ही बात है, दुख भी मान्यता की बात है। आपने मान लिया अपने को बड़ा हूं, आपने मान लिया कि लोगों ने आपके आगे आगे झुकना चाहिए, आपने पहले ये मान्यता मानी, फिर लोग आपके आगे आकर नहीं झुके तो फिर आप दुखी हो गए। तो आप खुद ने ही पहले ये विश्वास निर्मित किया और आप खुद ही दुख में पड़ गए। मगर जो आस्तिक है वो ये जानेगा कि अहंकार यही बंधन है, यही भ्रम है, ये झूठ है। तो अहंकार को मिटाने में लगेगा। जितना अहंकार उसके भीतर मिटता जाएगा, उतना उसको सुख या आनंद होता जाएगा, दुख कम होता जाएगा। क्योंकि दुख होने के लिए अहंकार होना चाहिए ना, जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा दुख। मगर आस्तिक का जो अहंकार है वो मिटता जाएगा। इसलिए उसको छोटी मोटी बातों से, किसने क्या कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, कल मेरा क्या होगा, इस तरह के दुख पीड़ा उसके जीवन में नहीं होगी। उसके जीवन में एक सुख होगा, एक मस्ती होगा, एक आनंद होगा, ऐसा। और नास्तिक के जीवन की शैली ऐसी होगी कि वो भविष्य में जिएगा, है ना, वो वर्तमान में दुख में जिएगा। उसका जो सुख है वो भविष्य में होगा। मगर जो आस्तिक है, उसका सुख जो है वर्तमान में होगा, दुख भविष्य में हो सकता है। बिल्कुल उल्टा हो गया। क्योंकि जो नास्तिक होता है वो संघर्ष में है, वो अपने को मैं बना के कुछ चीज प्राप्त करने के लिए लगा है, और जो चीज मिल जाए तो भी उसको कम पड़ जाएगी, फिर उससे बड़ा पाने के लिए वो चलेगा। इसलिए वो कभी भी वर्तमान में सुख कैसे हो सकता है, वर्तमान में तो उसका संघर्ष ही होगा ना, और वो कभी रुकेगा भी नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी चीजें हैं, जितनी बड़ी पाओ उतना बड़ा पाना जब बाकी रह जाता है। इसलिए नास्तिक के जीवन में निरंतर संघर्ष है, निरंतर दुख है उसकी वर्तमान में, उसका वर्तमान कभी आता ही नहीं। वर्तमान में तो वो भविष्य के लिए काम करता है जो भविष्य आया ही नहीं। भविष्य में कुछ पाने के लिए वर्तमान को गंवा देता है, और वर्तमान में जीना वो जानता ही नहीं। वर्तमान में तो उसका काम करना है, संघर्ष करना है। इसलिए आस्तिक के जीवन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है उसके भीतर अहंकार नहीं है, उसको कुछ पाना नहीं है, इसलिए उसका भविष्य भी नहीं है। वो तो जो मिल जाए उसी पे संतुष्ट हो जाता है। तो फिर उसके आगे वर्तमान ही बसता है, और वर्तमान ही सत्य है। भविष्य तो आया ही नहीं, भूतकाल तो जा चुका। तो जो सत्य है वो कहाँ पर है, वर्तमान में ही, यहीं पर ही सुख हो सकता है। भविष्य में तो सुख कैसे हो सकता है। इसलिए आस्तिक भविष्य के सुख में कभी भी नहीं जिएगा,
वो वर्तमान के सुख में जिएगा और वो कभी भी दुखी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी वो जिएगा वो वर्तमान में ही जिएगा और वर्तमान में जीने से दुख हो नहीं सकता। दुख तो भविष्य में जीने से होगा, भविष्य के बारे में चिंतन करने से दुख होगा, है ना। जो आस्तिक है उसका भविष्य में कोई लक्ष्य ही नहीं, उसके जीवन में समर्पण भी है, उसके भीतर अहंकार भी नहीं है, तो जो भी वर्तमान है उसका वो आनंद लेगा। वर्तमान में जो सौंदर्य दिखाई पड़ेगा उसको, उस सौंदर्य का वो आनंद लेगा। वर्तमान में जो उसको जो कुछ भी अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा तो उस प्रेम का अनुभव करेगा। मगर जो नास्तिक है वो इस तरह का अनुभव कभी नहीं करेगा, उसको सौंदर्य तो कभी दिखाई ही नहीं देगा नास्तिक को, है ना। क्योंकि नास्तिक की आंख तो भविष्य में टिकी है और जो सौंदर्य है वो तो वर्तमान में है। एक फूल फुला है तो फूल का जो सौंदर्य है वो तो अभी वहां है ना, तो उसको देखने के लिए तो अभी यहाँ पर ध्यान टिकाना होगा, उसको देखना होगा, भविष्य की बात छोड़नी होगी, तो ही आपको उस पुष्प का सौंदर्य अनुभव होगा। मगर नास्तिक के पास समय ही नहीं, वो तो उसका ध्यान तो भविष्य में टिका, इसलिए उसके जीवन में सौंदर्य दिखाई ही नहीं पड़ेगा। मगर आस्तिक के जीवन में सौंदर्य ही सौंदर्य होगा। अभी जो भी वृक्ष के सौंदर्य, फूल के सौंदर्य, आदमी के सौंदर्य और जो भी अनुभव होते हैं, आनंद के अनुभव, प्रेम के अनुभव, नृत्य के अनुभव, खुशी के अनुभव, हंसना, ये सब चीजें आस्तिक के जीवन में होगी, क्योंकि ये सब चीजें वर्तमान में ही होती है। इसलिए आस्तिक सच में जीता है, नास्तिक झूठ में जीता है। और आप इन दोनों में से कौन सा मार्ग अपनाएंगे, आपके हाथ में है।